हेलो दोस्तों मैं अमित पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस 51 में स्वागत है। दोस्तों किसी कारणवश हम आप लोगों को 2-3 दिन क्लास नहीं दे पाए थे, इसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूं। दोस्तों आज से निरंतर क्लास चलेगा। दोस्तों आज से हम पार्टनरशिप का क्लास आप लोगों को देने जा रहे हैं। दोस्तों अब हर रोज़ 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज से हम पार्टनरशिप का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने मित्र के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से पार्टनरशिप का संख्या में नोट में लिख देते हैं। दोस्तों संख्या में अनुपात कॉमा प्रतिशत नहीं लगा रहना चाहिए। क्या कह रहा है दोस्तों? संख्या में अनुपात प्रतिशत नहीं लगा रहना चाहिए। दोस्तों जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं सभी चैप्टर पे लागू होगा। क्या है? संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो, गुने जो पूछेगा, यानी जो पूछे। ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो पार्टनरशिप का सारा प्रश्न इसी पे बनेगा। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति जितना समय के लिए लगाता है उसका उतना ही मुनाफा मिलेगा। ठीक है, या लॉस होगा या मुनाफा होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अब ध्यान रखिएगा ये संख्या क्या है? संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो गुने जो पूछे। ठीक है, शुरू करते हैं। संख्या में कभी भी परसेंट या अनुपात नहीं लगाना चाहिए। दूसरे का क्या लिखाते हैं? संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो और गुने जो पूछें। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? पार्टनरशिप का ए, बी और सी एक व्यापार में क्रमशः 3,000, 5,000 एवं 6,000 रुपये लगाया। वर्ष के अंत में 2,800 रुपये के लाभ में सी को कितना मिलेगा? देखिए कुल लाभ क्या दिया गया है? कुल लाभ क्या दिया गया है? 2,800 रुपया। कुल लाभ इसका मतलब 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी है। इसमें कुल लाभ क्या दिया गया है? ए, बी, सी का कुल लाभ क्या दिया गया? 2,800 रुपया। इसमें 2,800 रुपया में तीनों का लाभ है। ये पता नहीं चला ए का कितना लाभ है और बी का कितना लाभ है और सी का कितना लाभ। 2,800 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार जब भी प्रश्न है तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में मान लेंगे जितना व्यक्ति रहेगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात में मान लिए। उसका देखिए ए कितना रुपया लगाता है? 3,000 रुपया लगाता है। बी कितना लगाता है? बी लगाता है 5,000 रुपया और सी कितना लगाता है? 6,000 रुपया लगाता है। ठीक है, कह रहा है ए, बी और सी एक व्यापार में क्रम से 3,000 रुपया, 5,000 रुपया एवं 6,000 रुपया लगाता है। वर्ष के अंत में 2,800 रुपये के लाभ में सी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, क्या किसका हिस्सा पूछ रहा है? सी का। देखिए 1 वर्ष की बात है तो आप 1 वर्ष में कितना महीना होता है दोस्तों? 12 महीना होता है। या 12 से सभी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो चलिए हम 12 से मल्टीप्लाई कर, इसे कट भी जाएगा, सभी है तो सभी में कट जाएगा। ठीक है, देखिए 12 से 12 सभी कट जाएगा। ठीक है, देखिए तो 3 0 से ई भी कट जाएगा, 3 0 से ई भी, 3 0 से ई भी कट जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यानी ए बी सी का कितना अनुपात में आ गया? 3:5:6 का अनुपात। इसमें क्या पूछ रहे हैं? सी का लाभ। तो लिख लेते हैं सी का लाभ। देखिए तो टोटल कितना लाभ था? 28। हम क्या बोले थे? संख्या पूरा कितना है? 2,800 है। लेकिन संख्या बटा संख्या जिस रूप में थी तीनों का लाभ है तो बटा 3, 6, 5, 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। अब उन्हें किसका पूछ रहा है? सी का। तो सी कितना है? ए है, बी है, सी है। सी कितना है? 6 है। 14 से काट दीजिए, 14 दूना यानी 200 बार में 200 में 600 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1,200 रुपया। यानी सी का लाभ कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,200 रुपया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ से आप लोगों को समझ में आया होगा। इस पर दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं, बारी बारी सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों सी है। समझ में आया होगा। और क्वेश्चन चलते हैं, क्लियर हो जाएगा।
सेकेंड क्वेश्चन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिया गया, कह रहा राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 40,000, 45,000 तथा 75,000 रुपया निवेश किए। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 12,800 रुपये का लाभ हुआ तो श्याम का हिस्सा पूछ रहा है। देखिए तो इसमें कुल लाभ दे दिया गया है, तीनों व्यक्ति का कुल लाभ दे दिया गया है। कुल लाभ कितना दे दिया गया है? 12,800 रुपया दे दिए गए हैं, ठीक है। जिसमें किसका किसका है? राम का है, श्याम का है और मोहन का है। देखिए राम है, शॉर्ट में मान लेते हैं, राम है, श्याम है और कौन है? मोहन है। राम, श्याम और मोहन है। राम 40,000 रुपया लगाता है, राम 40,000 रुपया लगाता है, श्याम 45,000 रुपया लगाता है और मोहन 75,000 रुपया लगाता है, ठीक है। इसका अनुपात में मान लिए हैं। अब करें यदि वर्ष के अंत में व्यापार में 12,800 रुपये का लाभ हुआ तो श्याम का हिस्सा बतावे। देखिए इसमें एक वर्ष का बात है तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते अगर समान रहेगा तो, क्योंकि सब तो कट जाएगा, ठीक है। 12 से पहले 12 काट लीजिए, उसके बाद देख लीजिए 3 जीरो इसमें भी कट जाएगा, 3 जीरो इसमें भी, 3 जीरो इसमें भी कटेगा। 5 से कटेगा दोस्तों, 5 8 40, 5 से 5 9 45, अब 5 से 15 5 75, यानी राम सोहन और राम, श्याम और मोहन का अनुपात कितना आ गया? 8 9 और 15, यानी 8 अनुपात 9 अनुपात 15 का अनुपात में आ गया। इसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है क्वेश्चन में? श्याम का हिस्सा। श्याम का हिस्सा क्या होगा? देखिए तो श्याम का ना पूछ रहा है दोस्तों, श्याम का पूछ रहा है, श्याम का हिस्सा, श्याम का हिस्सा लिख लेते हैं, श्याम का हिस्सा। देखिए तो टोटल लाभ कितना था? 12,800 रुपया था, जिसमें श्याम का पूछ रहा है। देखिए जोड़िए तो तीनों को ऐड कर लेते हैं। 15 15 9 कितना हो जाएगा? 24 24 8 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। बत्तीस अगुने किसका पूछ रहा है? श्याम का। तो श्याम का देखिए तो कितना है? 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसको काटिए तो 32 चौका 128, ठीक है, 2 जीरो, उसका 9 से 4 में मल्टीप्लाई कर, 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 और डबल जीरो है तो डबल जीरो, यानी 36 रुपया। श्याम का हिस्सा कितना हो जाएगा? 36 रुपया। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है बी। समझ में आया होगा? फिर से रिपीट कर दें, फिर से रिपीट करते थे, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि इस राम है, श्याम है और मोहन है, ठीक है, जो जिसका कुल लाभ कितना है? 12,800 रुपया है। 1,000 रुपया लगाता है, श्याम 45,000 रुपया लगाता है और मोहन 75,000 रुपया लगाता है। एक वर्ष का है तो एक वर्ष का मतलब कितना? 12 महीना। एक वर्ष में 12 महीने, तो इसीलिए सभी 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। तो इसको काट कर देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, इसमें भी 3 जीरो कट गया। अनुपात में जब जितना रहे 4 व्यक्ति रहे 5 को तो सब कट जाता है, ठीक है। देखिए पहले 12 से 12 काट दिए, 3 जीरो से 3 जीरो, उसके बाद 5 से काट दिए, 5 8 40, 5 से 5 9 45, 5 से 15 5 75। तो राम, श्याम और मोहन का अनुपात कितना आ गया? 8 अनुपात 9 अनुपात 15। करा श्याम का हिस्सा, तो देखिए तो टोटल कितना है? हम क्या अभी फॉर्मूला बताते हैं, संख्या बटा संख्या जिस रूप में हो अगुने जो पूछे। देखिए इस 12,800 में तीनों का लाभ है कि एक का है? तीनों का लाभ है, इसलिए तीनों के नीचे चलेगा। 15 9 और 8 को जोड़ दिए, कितना गया? 32। अब बटा जो पूछे, हम बोले थे गुने जो पूछे, जो किसका पूछ रहा है? श्याम का। तो श्याम कितना है? 9, तो 9 से मल्टीप्लाई कर ले, 32 से काट दे, 32 चौका, उसके बाद 400 से 9 में मल्टीप्लाई कर, 36 रुपया। यही किसका हिस्सा हो गया? श्याम का हिस्सा हो गया। चलिए समझ में आया होगा। और क्वेश्चन है दोस्तों, पार्ट बाई पार्ट हम चलेंगे, पार्टनरशिप के प्रत्येक टॉपिक से चलेंगे। ये पार्टनरशिप आज से शुरू हुआ है, फर्स्ट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि 3 साझेदार ने एक व्यापार शुरू किया। पहला साझेदार 600 रुपया, दूसरा 800 रुपया और तीसरा 1200 रुपया लगाया। पहला साझेदार 4 माह तक, दूसरा साझेदार 9 माह तक तथा तीसरा साझेदार पूरे वर्ष भर व्यापार में रहा। यदि वर्ष के अंत में 1,60,480 रुपये का लाभ हुआ तो इसमें तीसरे साझेदार को कितना मिला, ठीक है। देखिए कुल लाभ कितना दे दिया गया है? कुल लाभ दे दिया गया हमको 1,60,480 रुपये, 1,60,480 रुपया लाभ हुआ, ठीक है। पहला साझेदार मान लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा साझेदार मान लेते हैं, ठीक है। पहला साझेदार 600 रुपया, दूसरा साझेदार 800 रुपया और तीसरा
1200 रुपये लगाया, ठीक है। पहला 7,000 4 माह का, 4 माह के लिए लगाया, दूसरा 7,000 9 माह के लिए, और तीसरा पूरे वर्ष, यानी पूरे वर्ष मतलब 12 माह के लिए लगाया, ठीक है। इसको काटिए, देखिए तो 2 0 2 0 और 2 0 से कट जाएगा। फिर काटिए इसमें, देखिए तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, ठीक है। और कटेगा अभी 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 दूना 6, अभी भी कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 6 12, यानी अनुपात में कितना आ गया, 1:3:6 के अनुपात में आ गया, ठीक है। तो इसमें कह रहा है किसका पूछ रहा है, पहला दूसरा किसका पूछ रहा है, तो तीसरे साझेदार को कितना मिला, तो तीसरे का हिस्सा, देखिए तो टोटल कितना था, 1,60,480 रुपया। इसमें है तीनों कितना का अनुपात में, 6 3 9 1 10 है, लेकिन तीसरा पूछ रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। 8 6 48 के 8 हासिल 4, उसके बाद हो जाएगा 6 4 24, 4 28 के 8 हासिल 2 0 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, और उसका 6 1 36 के 6, 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, यही हो जाएगा। तीसरे कितना मिला, 96,288 रुपया, 96,288 रुपया मिला। आपका ऑप्शन नंबर है दोस्तों डी। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ही रूल पे सारा प्रश्न बन जाएगा दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने मित्र के साथ शेयर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है ए बी सी मिलकर 396 रुपये में एक चरगाह किराए पर लिया। देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, एक चरगाह किराए पर लिया। ए 6 माह के लिए 12 बैल, बी ने 7 माह के लिए 8 बैल, जबकि सी ने 8 माह के लिए 6 बैल रखा है। ए को कितना किराया मिला, देखिए 3 व्यक्ति है, किसी का कुल किराया क्या है, देखिए था ए प्लस बी प्लस सी का कुल किराया, एबीसी का कुल किराया दे दिया गया कितना, 396 रुपया, यानी एबीसी जो है तीनों मिलके 396 रुपये में एक चरगाह किराए पर लिया, ठीक है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए है बी है और सी है। ए ने 6 माह के लिए 12 बैल, ठीक है। बी ने 7 माह के लिए 8 बैल, तथा सी ने 8 माह के लिए 6 बैल रखे। जो जितना दिन रखेगा उसी अनुसार उसका किराया लगेगा, तो ए को कितना किराया देना होगा। चलिए इसको काटिए पहले, देखिए तो 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8, अभी भी कटेगा। देखिए तो दोस्त इसको काटते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, यानी एबीसी का अनुपात कितना आ गया, 9:7:6 के अनुपात में आया। कह रहा ए को कितना किराया लगा, तो ए का किराया लिख देते हैं, ए का किराया कितना देना होगा वही पूछ रहा है। देखिए तो कुल कितना था किराया तीनों का, 396 रुपया, लेकिन यहाँ है कितना, जोड़िए तीनों को, 9 और 7 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और गुने किसका पूछ रहा है, ए का, तो एक कितना से मल्टीप्लाई 9 से, इसको काट लीजिए 22 से, 11 से काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 तिया 33 कितना बच गया शेष 6, और 11 छक्का 66, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, अब 18 से 9 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 में कितना हो जाएगा 162 रुपया, यानी ए को कितना किराया देना होगा 162 रुपया। अगर बी के भी आप निकाल सकते हैं तो टोटल, बाई टोटल अगुने बी के पूछेगा तो 7 से, सी का अगर पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटकूट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है सिर्फ ए का कितना किराया देना होगा। चलिए दोस्तों समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा, यानी कुल आमदनी दे दिया गया है। कुल आमदनी यहाँ दे दिया गया है, कुल आमदनी दे दिया गया है 54,000 रुपया। कुल आमदनी कितना दिया गया है? 54,000 रुपया। कुल आमदनी 54,000 रुपया। करा कि जयंत है और मधु है। कह रहा है जयंत 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। जयंत कितना? 30,000 रुपया लगाकर आरंभ करते। 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाते। देखिए 45,000 रुपया लगाकर मधु भी 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु के हिस्से। देखिए 1 वर्ष के बाद कर रहा है तो देखिए 2 महीने बाद आएगा, इसका मतलब जयंत कितना? 12 महीने, और ये 2 महीने बाद, इसका मतलब ये कितना? ये 10 महीने। ठीक है, अब इसको काट कर लीजिए। देखिए तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 3 45, 15 से 15 दूना 30, 2 से कट जाएगा, 2 5 10। ठीक है, अभी भी 3 से कटेगा, 3 से 3 चौका 12। तो देखिए ये हो जाएगा 4:5 के अनुपात में आ गया, यानी जयंत और मधु का अनुपात कितना आ गया? 4:5 के अनुपात में आया। तो कह रहा है आमदनी में मधु का हिस्सा, तो हम लिख लेते हैं मधु का हिस्सा। मधु का हिस्सा टोटल कितना था? कितना लाभ हुआ था दोनों को? 54,000 रुपया है। टोटल कितना? 5 और 4 9। अगुने मधु का पूछ रहा है तो कितना से? 5 से। 9 से काट लीजिए, 9 6 का 54, 6 बार में 3 0 है तो 3 0। ठीक है, 6 5 कितना हो जाएगा? 30। यही हो जाएगा दोस्तों किसका? मधु का हिस्सा। मधु का हिस्सा कितना है? 30,000 रुपया आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, जरूर समझ में आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है अनिल 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 महीने के बाद अमित भी इसमें 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गए। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये लाभ हुआ तो अमित के लाभ पूछ रहा है ना। देखिए अनिल है, क्या है? अनिल है और अमित है। कह रहा है अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अनिल कितना? 75,000 रुपया लगाकर। 4 महीने के बाद अमित भी 1,12,500 रुपये लगाते। कितना है? 1,12,500 रुपया 500 रुपये 1,12,500 रुपये लगाता है। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ तो अमित का लाभ बताना, यानी कुल लाभ दे दिया गया है। देखिए यहाँ कुल लाभ कितना दिया गया है? 22,500 रुपया लाभ हो गया है। इसमें कह रहा अमित का लाभ क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कह रहा अनिल ने 75,000 रुपये लगा व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद अमित भी 4 महीने बाद ना, ये देखिए ये कितना, ये 1 वर्ष के बाद कर रहा है, 1 वर्ष के बाद हो रहा है तो ये 12 महीने, और 4 महीने के बाद, इसका मतलब कितना दिन लगाया? ये 8 महीना लगाया। चलिए इसको काट कर लीजिए, 2 0 पहले काट लीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 से 4 3 12, फिर और कटेगा, 5 से काट लीजिए, 150 बार में 5 से काट लीजिए, 5 दूना 10, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 50 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 चौका 20, 2 बचेगा, 50 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 1 0। ठीक है, 5 अभी भी कटेगा, 15 से काट लीजिए, 15 दूना 30 और 15 3 45, फिर 3 से 3 कट जाएगा,
तो कितना के अनुपात में आ गया, और ये भी 2 से 2 कट जाएगा दोस्तों, यानी 1:1 के अनुपात में आया, 1:1 के, यानी अनिल और अमित 1:1 अनुपात में आया। तो अमित का कुल लाभ बताना है। अमित का हिस्सा देख लेते हैं। अमित का हिस्सा देखिए तो टोटल है कितना, 22,500 जिसमें अमित का आते देखिए तो टोटल बटा टोटल, यानी कुल संख्या बटा संख्या जिस रूप में होगा जो पूछे, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, और अमित को पूछ रहा था 1 से 2 से काट लीजिए, वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। 2 कम 2, 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 0, यानी 11,250 रुपया अमित का हिस्सा होगा। हाँ, इसमें अनिल का भी पूछता था इतना क्या कि 1:1 का अनुपात में आया, ठीक है, इसलिए अनिल और अमित का क्या होगा हिस्सा बराबर होगा 11,250 रुपया। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है 40,000 रुपये लगाकर प्रमोद ने एक व्यापार शुरू किया। देखिए प्रमोद जो है 40,000 रुपये लगाकर प्रमोद ने एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद 60,000 रुपये पूंजी के साथ विकास भी 60,000 रुपये है ना, 60,000 पूंजी के साथ विकास भी व्यापार में शामिल हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल अर्जित लाभ 16,000 रुपया हो तो उसमें विकास का हिस्सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है 40,000 रुपये लगा प्रमोद ने एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। 4 माह बाद 60,000 रुपये पूंजी के साथ विकास भी, यानी 4 माह के बाद, इसका मतलब ये कितना दिन, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद हो रहा है, ये 8 महीना, ये कितना दिन किया, 12 महीना किया। और कह रहा कुल लाभ कितना दिया गया है, कुल लाभ यहाँ दे दिया गया है 16,000 रुपया, 16,000 रुपये। तो इसमें विकास का हिस्सा पूछ रहे हैं। देखिए पहले काट लीजिए, इसमें 4 0 से 4 0 कट जाएगा यहाँ, ठीक है। 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से 4 दूना 8, 2 से काट लीजिए, 2 से 2 दूना 4, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 2 से 2 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ 1:1, यानी प्रमोद और विकास के कितना अनुपात में आ गया, 1:1 है। तो कह रहा है इसमें विकास का हिस्सा, यानी विकास का हिस्सा देख लीजिए, विकास का लाभ कितना होगा से। टोटल कितना है 16,000 रुपया, टोटल कितना है 16,000 रुपया। अब बटा यहाँ देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, आगू ने विकास का पूछ रहा है तो 1 के, अगर प्रमोद का पूछ रहा है तो भी 1 से, 2 से कितना पर में 8 में 2 8 16, यानी 3 0, यानी विकास का लाभ कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। इसमें प्रमोद का भी कितना होगा 8,000, क्योंकि अनुपात यहाँ कितना लगा रहा है, 1:1 अनुपात में लगा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, कह रहा है एक व्यवसाय में 3 भागीदार। देखिए एक व्यवसाय शुरू करता है जिसमें 3 गो भागीदारी है, ठीक है। एक व्यवसाय में 3 भागीदार राम, श्याम और धीरज के क्रमानुसार, यानी क्रम से लगाता है। एक लगाता है 38 रुपये, एगो लगाता है 4,000 रुपया और 42 रुपये लगाता है। यदि 1800 रुपये का कुल लाभ उन्हें बांटा जाए तो धीरज का भाग कितना होगा। देखिए कुल लाभ दिया गया है, कुल लाभ दे दिया गया है, कितना लाभ है कुल 1800 रुपया है। तो इसमें पूछ रहा है धीरज का कितना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक व्यवसाय में 3 भागीदार है, ठीक है। कौन कौन है, राम है, श्याम है और कौन है, राम है, श्याम है और धीरज है। राम है, श्याम है और धीरज है। क्रमानुसार 3800 रुपया। राम कितना लगाता है 3800 रुपया, श्याम लगाता है 4,000 रुपया और धीरज लगाता है 4200 रुपया, यानी 4,200 रुपया लगाता है। तो इसमें कह रहे धीरज का भाग कितना होगा, अनुपात का मान लिए है।
ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा पहले सब। उसका 2 से कितना बार में, 21 बार में, ये 2 से 20 बार में, ये 2 से 19 बार में। अब तो नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें धीरज का हिस्सा ना, तो धीरज का लिख लेते हैं हम। धीरज का हिस्सा, धीरज का कितना मिलेगा, तो धीरज का हिस्सा इसका देखिए ना, टोटल कितना था 1800 रुपया। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 20 और 20 कितना हो जाएगा 40, 41 और 19 कितना हो जाएगा 60। अब उन्हें धीरज का पूछ रहा है तो 21 से मल्टीप्लाई, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से कितना बार में कट जाएगा 30 बार में। अब देख लीजिए 21 दिया कितना हो जाएगा 63 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी कितना हो जाएगा धीरज का हिस्सा कितना हो जाएगा 630 रुपया। अगर श्याम का पूछता तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, अगर राम का पूछता तो 19 से मल्टीप्लाई। यही दोस्तों आपका आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर है आपका दोस्तों 630, ऑप्शन नंबर है सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार से आप बनाइएगा पार्टनरशिप तो सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुनील 1 वर्ष के लिए 3000 रुपये पूंजी लगाता है और आनंद उसी के साथ 4 माह बाद 2000 रुपये के साथ सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में उन्हें 2600 रुपये की आय होती है, तो कुल आय कितना दे दिया गया है, कुल आय 2600 रुपया। कुल आय कितना दिया गया है 2600 रुपया। सुनील है और आनंद है। सुनील 3000 रुपया लगाता है और आनंद 4 माह बाद 2000 रुपया लगाता है, ठीक है। और 1 वर्ष के बाद तो हो रहा है कि सुनील जो है सो 12 महीना लगाया और 4 माह बाद ये अनिल लगाया, आनंद लगाया, 4 माह बाद आनंद लगाया, तो क्या हो जाएगा ये 8 महीने के लिए लगाया। यदि वर्ष के अंत में 2600 रुपये का आया हो तो आनंद का हिस्सा पूछा है, यानी आनंद का हिस्सा। देखिए तो 3 जीरो से 3 जीरो पहले कट जाएगा, फिर देखिए 4 से 4 तिया 12, 4 से 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 4। यानी सुनील और आनंद का अनुपात कितना आ गया 9:4 में। तो कह रहा है आनंद का हिस्सा, पूछ रहा है आनंद का हिस्सा, आनंद का हिस्सा, आनंद का हिस्सा। आनंद का हिस्सा देख लीजिए, टोटल कितना है 2600 रुपया। आनंद टोटल संख्या बटा संख्या, अगुने जो पूछे तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, अगुने आनंद का पूछ रहा है तो 4 से, अगर एक और सुनील है, सुनील को पूछता तो 9 से, 13 से काट लिए, 13 दूना 26, 200 बार में, और 200 कितना हो जाएगा 800 रुपया। यानी आनंद का हिस्सा कितना हो गया 800 रुपया। ऑप्शन नंबर है दोस्तों आपका ए है। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा बताएं कि कितना नंबर प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन को हम फिर से नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। कह रहा है 1050 रुपये पी क्यू तथा आर के बीच बांटना है। कितना बांटना है, यानी पी क्यू और आर के बीच कितना बांटना है 1050 रुपया बांटना है। पी और क्यू और आर के बीच कितना बांटना है 1050 रुपया बांटना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पी, तो इसमें पी को कितना मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले कह रहा है पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से के योग का 2/5 है। देखिए पी का जो हिस्सा है ना, पी का जो हिस्सा है ना क्यू तथा आर के हिस्से के कितना है 2/5 है, यानी 2/5 मल्टीप्लाई। चलिए तो पी है तो पी रहेगा, अब बटा देखिए तो यहाँ गुना में तो कहाँ चल जाएगा बटा में हो जाएगा, यानी क्यू प्लस आर बटा में आ गया। इसका तो क्या बची है 2/5, यानी पी का कितना हो गया 2 और क्यू प्लस आर का कितना हो गया 5। तो इसमें किसका पूछ रहा है पी को, तो पी का हिस्सा लिख देते हैं। पी का हिस्सा, पी का कितना मिला से पूछ रहा है। देखिए टोटल कितना है
200 कुल कितना है 250 और पी का हिस्सा पूछ रहा है तो कुल कितना है 5 और 2 7 और गुने पी का पूछ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई 7 से कर लीजिए 150 बार में 150 दूने कितना हो जाएगा 300 रुपया, यानी पी का हिस्सा क्या हो जाएगा 300 रुपया। अगर क्यू के पूछता अलग तो क्यू का नहीं निकलता, अगर आर के पूछता तो नहीं निकलता, लेकिन क्यू और आर का एक साथ पूछता तब निकल जाता। ठीक है, क्योंकि क्यू और आर का एक साथ दिया गया है 5, अलग अलग नहीं दिया गया है। दोस्तों पार्टनरशिप का आज का क्लास खत्म होता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्र के साथ